साथियों, सहारा इंडिया से जुड़ा विषय आपके बीच में लेकर आया हूं। और सहारा प्रबंधन का भुगतान ना करना और सहारा के कर्मचारियों को भुगतान ना देने के कारण सहारा के प्रबंधन पर दबाव है और देश भर से जो है पत्राचार सहारा के अलग अलग ऑफिसों द्वारा अलग अलग कर्मचारियों जा रहा, चाहे वो निवेशकों के भुगतान के लिए हो, चाहे वो ऑफिस स्टाफ के भुगतान के लिए हो, तो पत्राचार किया जा रहा है। और एक पत्र जो है सहारा प्रबंधन के मुख्यालय लखनऊ से जो है जारी हुआ है और उसमें क्या कहा गया है मैं आप तक जो है पहुंचाने का काम करता हूं। सहारा इंडिया परिवार कमांड कार्यालय वन कपूरथला कॉम्प्लेक्स लखनऊ 5/12/2022 को ये पत्र जारी किया गया है। संदर्भ संख्या 64/51-31-47। सेवा में पैरा बैंकिंग डिवीजन के समस्त कर्तव्ययोगियों हेतु विषय लंबित वेतन भुगतान सीधे मुख्यालय से पत्राचार किए जाने के संबंध में। महोदया, जैसा आप सभी को विदित है कि वर्तमान में के समय में विभिन्न कार्यालयों पर व्यावसायिक परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण विभिन्न प्रकार के भुगतान समयानुसार होने में समस्याएं हो रही हैं। इसी क्रम में अवगत कराना है कि कुछ कर्तव्ययोगियों द्वारा लंबित वेतन के भुगतान हेतु निरंतर अनावश्यक रूप से सीधे मुख्यालय को पत्राचार किया जा रहा है। चूँकि प्रारंभ से ही संस्था की कार्यप्रणाली के आधार पर वेतन भुगतान के संबंध में यह पॉलिसी रही है कि मुख्यालय द्वारा समय अनुसार वेतन भुगतान की एडवाइस से संबंधित कार्यालयों को प्रेषित की जा रही है और वहीं भुगतान एडवाइस के आधार पर स्थानीय स्तर पर व्यवस्था बनाकर एडवाइस के सापेक्ष में भुगतान किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में संस्था नियमानुसार पॉलिसी के तहत जिस समस्या का समाधान प्राय स्थानीय स्तर पर होना तय है, उसके लिए मुख्यालय स्तर पर भुगतान का समाधान संभव नहीं है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को संज्ञान में लेकर कर्तव्ययोगियों को अपने लंबित वेतन भुगतान के लिए सीधे मुख्यालय को पत्राचार करने से बचना चाहिए। भविष्य में कर्तव्ययोगियों द्वारा इस विषय में पत्र सीधे मुख्यालय प्रेषित किए जाने पर पत्रों को संज्ञान लेकर प्रत्युत्तर देना संभव नहीं होगा। पत्र सूचनार्थ सधन्यवाद। सहारा प्रणाम, पैरा बैंकिंग HR विभाग द्वारा। तो आज ये सहारा प्रबंधन का चेहरा है कि जो कर्मचारी अपने भुगतान के लिए पत्राचार कर रहे हैं और अपने भुगतान और अपनी सैलरी मांग रहे हैं, उनके लिए सहारा प्रबंधन कह रहा है कि हम तो मुख्यालय से केवल आपको एडवाइस जारी करते हैं। जो भी भुगतान की व्यवस्था है आपको लोकल स्तर पर करनी है और लोकल स्तर पर बिजनेस करवा कर ही आपकी सैलरी संभव है और वहीं से आपको जो है सैलरी निकलेगी। ये जो है सहारा का पैरा बैंकिंग विभाग पत्र जारी करके कह रहा है। दूसरा, निवेशकों के भुगतान के लिए पूरे देश भर से जो है पत्र पहुंच रहे हैं और ये जो है इनको पत्र पढ़ने में और पत्रों का जवाब देने में दर्द हो रहा है। तो आज सहारा का 12 लाख एजेंट कैसे निवेशकों को फेस कर रहा है सड़कों पे और कैसे भुगतान की मांग कर रहा है और किस तरह की परिस्थितियों से वो झेल रहा है और किस तरह की परिस्थितियां सहारा इंडिया के एजेंट के साथ हैं कि आज 1,500 एजेंट साथी शहीद हो गए। आज 73 एजेंट मर रहा है और ये सहारा के बंद AC कमरों में बैठने वाले सहारा टॉप प्रबंधन के डायरेक्टर और इनके अधिकारी आज पत्रों का भी जवाब देने के लिए मुनासिब नहीं समझ रहे। तो आप ये देखिए कि 2 शब्द सहारा के निवेशकों की बात ना रखना, 2 शब्द सहारा के पीड़ित जो है एजेंट साथियों की बात ना रखना और जो कर्मचारी देश में इनके ऑफिसों में गालियां खा रहे हैं उनको उनके पत्रों का जवाब तक ना देना ये मुनासिब नहीं समझ रहे। अगर इन कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिल रही, सहारा इंडिया के एजेंटों का कमीशन नहीं मिल रहा, निवेशकों का भुगतान नहीं मिल रहा, तो ये मुख्यालय में बैठे हुए इनके डायरेक्टर, मुख्यालय में बैठे हुए इनके अधिकारियों को जो है कैसे मुख्यालय जो है 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए की सैलरी दे रहा है। ये जो है समझ से परे है और ये सहारा प्रबंधन का वो चेहरा दिखाता है कि क्या चेहरा है। तो जो लोग चाटुकारिता करते हैं, जो लोग आज सहारा प्रबंधन के गुणगान करते हैं, उनके लिए एक सबक है। तो जागरूक बनिए। एक पत्र जो 5/12/2022 में जारी हुआ, न्यूज़ दुनिया चैनल आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है और सहारा की नीति क्या है और नियत क्या है भुगतान की, आप इस पत्र से जो है पढ़ सकते हैं। 2 शब्द ना लिखना। और सहारा के निवेशकों के भुगतान में कब होगा, कैसे होगा, MIS का भुगतान कैसे होगा, अब तो ये बात करना भी मुनासिब नहीं समझ रहे। इस सहारा प्रबंधन का असली चेहरा दिखाता है। तो जागरूक बने, अपनी लड़ाई को स्वयं लड़ें
और ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।